भारत पाकिस्तान के बीच में सीजफायर के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की ओर से कई जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। इसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने रात करीब 11 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। अतिक्रमण पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर नजर रखी हुई है और सेना के द्वारा ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ रांची के मोरहाबादी मैदान से हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, सीज फायर की पहली सुबह कितना हलचल? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मामले अभी चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि भारत ने अब तक संयम बरता है और भारत ये चाहता है कि देश पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देता रहा है उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और यही वजह है जो भारत ने जो कार्रवाई की वो कहीं ना कहीं तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किया था। लेकिन सीज फायर के बाद आप देखेंगे जिस तरह से घटनाएं घटती रही हैं तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि पाकिस्तान अब भी जो है आतंकवाद को लेकर कहीं गंभीर नहीं है और उसकी बदमाशी चल रही है। लेकिन ये मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है और पूरे विश्व में इस मुद्दे को लेकर अलग अलग जगह बातचीत हो रही है। लेकिन हम मोरहाबादी में हैं और मोरहाबादी का एक नज़ारा कुछ अलग है। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक पूरा म्यूजिक थेरेपी ग्रुप जो है वो देशभक्ति गाना गा रहा है और भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए ये तमाम वैसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों में काम करते हैं। लेकिन आज जो समय है, जो वक्त है, बॉर्डर का जो इलाका है, कहीं ना कहीं बॉर्डर के इलाके में अलग माहौल है। तो भारतीय सेना का माहौल को मनोबल बढ़ाने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पे जमा हैं और देशभक्ति गाने गाए जा रहे हैं। और हम इन लोगों से थोड़ी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हालात हैं देश को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जितेंद्र जी से। ये वो शख्स है जो भारतीय सेना में कमांडो रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग भी रही थी। अब ये रिटायर लिए हैं। लेकिन वर्तमान हालात को लेकर के जितेंद्र जी, अभी आप कमांडो भी रह चुके हैं, अभी जो देश के हालात हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? हमारा ये कहना है कि देश की हालात जिस तरह से अभी चल रही है, जो हमारा भारत पाकिस्तान में अभी जो युद्ध छिड़ गया था, युद्ध हुआ नहीं, वो एक तरफा ही युद्ध रहा। अगर आज का रात अगर नहीं रुकता पाकिस्तान तो हो सकता है आज भारत युद्ध करना शुरू कर देता। और इस में आज भी वो जज्बा है, रिटायर हुए आज 25 साल होने के बाद भी वो जज्बा है कि लगता है कि फिर से हथियार उठा करके बॉर्डर में जाएं और लड़े। और आज तो हम कॉम्बो हो गए हैं, सिविल लाइफ, बॉर्डर लाइफ और हर लाइफ से हम गुजर चुके हैं। तो अभी मारना किसी के बस का नहीं है। कम से कम रोज निकलेंगे तो कफन बांध के नहीं, कफन लेके लोगों के लिए निकलेंगे कि भैया कफन भी लो और मौत के साथ कफन भी उसको देंगे।
तो ये जज्बा है और हर लोगों में ये जज्बा होना चाहिए देश के प्रति। चाहे कुछ भी हो, पहले देश है तो हम हैं, और देश नहीं तो फिर वही गुलाम वाली जिंदगी। अच्छी बात इन्होंने कही कि पहले देश है। रिजवी भाई बताइए, अभी जो देश के हालात हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी देशभक्ति गाने गा रहे हैं भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए। आतंकवाद इतना बढ़ चुका है पाकिस्तान की तरफ से, जब भी हो पाकिस्तान का नाम था, ये होना एकदम जरूरी था और सही टाइम पे हो रहा है। बस बताइए, अभी जो देश के हालात हैं उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? भाई आज देश क्या है, मतलब विश्व के पटल पे देखा जाए तो आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका खात्मा जरूरी है, और इसके लिए एक मैसेज आना बहुत जरूरी था कि भाई आप इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई टॉलरेट नहीं करेगा। तो ये एक मैसेज देना जरूरी था, जो कि केवल देश के लिए, केवल इंडिया के लिए नहीं, ये विश्व पटल के लिए भी जरूरी था। सभी लोगों को एग्री करना होगा और सभी लोग ये महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे हर कंट्रीज का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये लोग फील कर रहे हैं कि आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, पर इसका जड़ से, समूल से सर्वनाश होना जरूरी है। भारतीय सेना के लिए क्या कामना करेंगे? मैं भारतीय सेना के लिए यही कामना करूंगा कि कम स्ट्रांग, यू नो, एंड जिस तरह से आप अभी वर्क कर रहे हो, रिटालिएट कर रहे हो, जिस तरह से आप रिप्लाई कर रहे हो, एप्रोप्रिएट रिप्लाई कर रहे हो, ये आप करते रहो। बिकॉज एक बहुत ही मेजर चेंज जो हमने देखा कंट्रीमैन में अपने, दैट एक बहुत ही कोहेसिवनेस हमने देखा पूरे कंट्रीमैन में, सारे सिटीजन्स के बीच में, और ऐसा लगा कि पूरा नेशन एक बार फिर से यूनाइट हो गया है। और ये डायरेक्ट हमारे कंट्री और जो बॉर्डर में हमारे जो सैनिक, जो आर्म फोर्सेस जो लड़ रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सीन है, राइट। एंड एटलीस्ट एक चीज बहुत ही पॉजिटिव चीज देखने को मिली कि पूछिएगा, क्योंकि सर्व कर चुके हैं पहले से ही सेना में, और चरित्र रहा है पाकिस्तान का धोखा देने का, घुस के वार करने का, निहत्थों पर अटैक करने का, अपने ताकत कुछ इस तरीके से प्रदर्शन करने का। सीज फायर जिस तरीके से कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। हालांकि अगर आज की अभी के हालात की अगर बात करें, अभी तो चारों तरफ सुकून है, शांति, अभी कोई दिक्कत दिखने को मिल नहीं रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है कि फिर ही कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? सीज फायर के बाद भी वो लगातार हमला करते रहे। नहीं, भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व हमारा साथ दे रहा है, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और ये तो सिर्फ एक ग्लिम्प्स था, और इस चीज को भी समझना जरूरी है। मेरा विचार है कि खात्मा आतंकवाद का होना चाहिए, और बिल्कुल पूरी तरह से इसका खात्मा होना चाहिए। बोलिए क्या कहें? पहलगाम की जो नरसंहार हुई है, उसमें ये कहना चाहूँगा कि देश के जितने भी सम्मानित पद पर हैं कि ये माफी लायक नहीं है, और एक बार वन टाइम सॉल्यूशन आम जनता चाहती है, जो पाकिस्तान को रिटेलिएट करके एक बार के लिए, हमेशा के लिए खत्म किया। वन टाइम सॉल्यूशन की बात हो रही है, आज मदर्स डे भी है, ऐसे मौके पे कई फादर्स जो है बॉर्डर में हैं, तो क्या सोचते हैं, इन चीजों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर भी आर्मी में, मेरे भैया भी आर्मी में, तो मैं अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझती हूँ कि एक जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी है, वो लोग पे कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। हम मरे क्यों, उनको मार के मरे बस। बहुत अच्छी बात सर, आप क्या कहें? मेरा कहना यही है कि सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ आतंकवाद से, और जब हम लोग उसको लेके आगे बढ़े थे, तो मुझे अभी भी लगता है कि जब तक उसे आप जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तो ये पाकिस्तान जैसा अविश्वसनीय देश बार बार परेशान करता रहेगा, और उसे अब सबक सिखाकर टुकड़ों में आने का वक्त है। मैम, कैसे देखती हैं अभी जो हालात है? सारी मतलब लड़ाइयों का जड़ आतंकवादी हैं, उन्हें जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे बस। मैम, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले देश है, उसके बाद हम जो भी अदर इश्यूज हैं, धर्म हो गया, जाति हो गई, ये सब सेकेंडरी है। अगर राष्ट्र की बात है तो सब मिलकर एक होकर हम लड़ाई करें। पूरा देश एक है, सभी सांसदों ने सहमति दी। अब जो हालात है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का वक्त है। ये आतंकवाद को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। एक शरीर में एक कोड़ की तरह है, ये इसको जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। तो और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। भैया बताइए, अभी देश के जो हालात हैं उस पर क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि पूरे राष्ट्र के लिए जो है ना, आतंकवाद एक नासूर बन के पनप रहा है, और इसकी खात्मा होना अति आवश्यक है। आप बोलिए, क्या बोलेंगे? भैया, पूरे देश के लिए तो आतंकवाद जो है
एक जहरीला सांप की तरह बनते जा रहा है। उसको जितना भी हम लोग माफ करें वो बार बार फन उठाएगा ही उठाएगा। इसीलिए एक बार यही मौका है, पूरा निस्त नाबूद कर दिया जाए। भैया क्या कहेंगे? आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। एक आतंकवाद ये नासुर बन के बढ़ता चला जा रहा है, तो जड़ से ही बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आप बोलिए। मेरा कहना है कि आतंकवादियों को जो पनाह देता है, जो सपोर्ट करता है, उनको भी खात्मा किया जाए। भैया आप बताइए। मेरे तरफ से यही कहना है कि पाकिस्तानियों सुधर जाओ। आर्मी तो आर्मी, सिविलियन भी यहाँ तैयार है। अगर नहीं सुधरे तो कल देखेंगे ये हौसला। भैया पाठक सर बताइए आप क्या कहेंगे? अरे आतंकवाद को खत्म करने के पहले पाकिस्तान को पूरी सबक सिखाना चाहिए और जम करके इसका हम लोग ये करते हैं। अंजनी एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा जो उस वक्त इनकम्प्लीट हो गया था, राइट, कि इस बार जो अप्रोच जो था इंडियन गवर्नमेंट का वो था कि आतंकवादियों को मत मारो, उनके आकाओं को मारो। और इस बार उनके आकाओं में ये डर पैदा हो गया क्योंकि वो मिलिट्री कंटोनमेंट में जाके छिपे बैठे थे, जैसा कि न्यूज बता रहा था। तो इनको अब ये डर हो गया कि तुम अगर आतंकवादी यहाँ भेजोगे तो हम तुमको जहां बैठे हो वहीं मारेंगे। ठीक है, आकाओं को मारोगे तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा। अंजनी, भारत पाकिस्तान इस खत्म हो जाएगा। युद्ध से जूझ रहा है, तनाव से जूझ रहा है, फिलहाल सीज फायर है, लेकिन किसी की नजर चाइना की डिप्लोमेसी में नहीं जा रही है कि चाइना कौन सा रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ पहलगाम हमले की निंदा करता है और फिर पाकिस्तान का पेट थपथपाता कहता है कि पाकिस्तान हमारा मजबूत दोस्त है। जिस आतंकी देश को सबने नकार दिया, सबका कहना है कि हम आतंक का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो यहां दोहरा चरित्र दिखाने वाला चीन डबल गेम खेल रहा है। देखिए, चीन की बात जो आपने कही है, चीन जाहिर सी बात है कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं रहा, लेकिन हम जितेंद्र भैया से जानेंगे और जो चीन की जो भूमिका है वो आप कभी भी फेथ नहीं कर सकते हैं। आप आर्मी में रहे हैं, चीजों को कैसे देखते हैं अभी जो चीन की भूमिका? चीन की भूमिका है, चूंकि वो सोच रहा है कि आज वो विश्व का नंबर 1 पावर बनने के लिए वो ललायित है और वो लालच है, तो वो चाहता पाकिस्तान उसके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर कभी वो नंबर 1 बनने के लिए उसका जमीन का उपयोग करे युद्ध के लिए, इसलिए वो पाकिस्तान, वो जानता है कि पाकिस्तान गलत है, वो किसी का नहीं हो सकता है, वो मौका परस्त है। चीन भी उसी तरह का है, मौका परस्त, और वो पाकिस्तान की धरती को और जो भी भारत के इर्द गिर्द जो उसके पक्ष में नहीं है उसके धरती को वो यूज करना चाहता है। और चीन जिस तरह पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, चीन पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तानाशाही है और वो विस्तार नीति पर ही काम करता है। जैसे अभी हांगकांग को लेना चाहेगा, ताइवान को लेना चाहेगा, तो ये आज भी वो केवल अमेरिका या जो यूरोपियन कंट्री है जिससे डर करके वो आक्रमण नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके साथ वो खड़े हैं। और यही कारण है कि चाइना ये सब होते हुए भी शांत है। आज अगर युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, शुरुआत हो चुका है, लेकिन अगर हो जाता है तो चाइना, हर किसी को नुकसान होगा, चाइना को भी बहुत नुकसान होगा। भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि ये युद्ध कम से कम 5 दिन चलना चाहिए था, और इसमें क्या होता कि कल यदि युद्ध होता तो कल पाकिस्तान को अपना औकात पता चल जाता और उसको ये भनक मिल गया था कि आज पाकिस्तान पर क्या होने वाला है और कितने शहर को नुकसान पहुंचने वाला है। यदि वो एक मारेंगे तो हम लोग 100 मारने का मद्दा रखते हैं। वो एक मारेगा, हम 100 मारेंगे। भैया आप भी कुछ सोच रहे हैं? जी, मैं कहता हूं कि सिंदूर ऑपरेशन हो करके हमारे तीनों सेना ने जो काम किया है वो वाकई बहुत तारीफ का है। और जब तक हमारे तीनों सेना जो वर्ल्ड में पूरे अव्वल में है, तो वो जब तक रहेंगे तो हम चैन की नींद सो सकते हैं और हमारे दुश्मन की हाल जो है वो बेहाल हो जाएगी। तो ये है ये म्यूजिक थेरेपी ग्रुप के तरफ से तमाम सदस्यों से बातचीत की नीसू, और जाहिर सी बात है जो हालात देश के हैं, पूरा भारत जो है भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए है, और यही वजह है म्यूजिक थेरेपी ग्रुप जो है आज देशभक्ति गाना गाकर तमाम लोगों का हौसला तो बढ़ा ही रहा है, साथ साथ भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए यही कामना की जा रही है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। पाक की फितरत, पाकिस्तानियों की फितरत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फितरत से सब वाकिफ है। एक तरफ सीज फायर को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, और दूसरी तरफ अपना रोना भी रोता है कि हिंदुस्तान की तरफ से एक्शन हो रहा है
और दूसरी तरफ ये भी कहता है कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सीज फायर तोड़ करके बौखला रहा है पाकिस्तान का पीएम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।